मर जाएगी। चलो परा मारे, बाजी बाजी कही जा रहे, अपनी उम्र देख परा ना। हम पीठ दिखा के भाग नहीं सकता, हम शेर शेर शेर? मैं समझी कि कोई और ही चीज लग रहा है तू वैसे। हम शेर खान है, शेर खान, पेशावर का सबसे अमीर आदमी। तुम एक मामूली से नौकरानी होकर शेर खान से जुबान लड़ाते। ओए, मामूली नौकरानी नहीं, इस पूरे कार की मालकन हूँ मैं। पर यह तो हमारा दोस्त मेमूदी रहता है। वो बड़े मुंह वाला? हाँ, वो हमारा जिगरी यार है। और जिगरी यार है, जाओ दे कॉल पर, खबरदार नीचे वाले हमारे पोर्शन में नजर ना आना तो। अच्छा ठीक है। मोमो, बहुत दिन हो गए मीठा खाए यार। मैं तो कहता हूँ आज ना गुड़ वाले चावल बना लो। हाय मसूद, लगता है कहीं बिल्ली रो रही है। अरे बिल्ली तो नहीं, मुझे तो किसी बागर बिल्ले के रोने की आवाज आ रही है। यार मेमूदी, ये हमारा आवाज है ना, तो ये बागड़ बिल्ली की आवाज में क्यों रो रहा था? हम अपनी आवाज में रो रहा है भाभी। ओ यार शेर खान, तुम यहाँ आ कैसे गए बिन बुलाए बिन बताए? अगर हम तुमको बता कर आता तो तुम कोई न कोई बहाना बना देता ताकि हम आ न सके, इसलिए हम बगैर बताए आए हैं। पर आप आए क्यों हैं यहाँ शेर खान? कुछ बांटने आए हैं। ओए शाबाश, तो अपनी जायदाद बांटने आए तो सबसे बड़ी जमीन मैंने लेनी है। अरे भाई, वो मेरा दोस्त है, सबसे बड़ा हिस्सा मेरे लिए होगा। महमूद साहब, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आपके मुंह के बराबर हिस्सा मिले। लेकिन आप अपनी जायदाद इन सब में क्यों बांट रहे हैं? हम जायदाद नहीं बांट रहे, हम अपना गम बांटने आए हैं। चुप है, दफा इधर से, हमें नहीं चाहिए तेरा गम। ऐसा मत बोलो भाभी, हम बिल्कुल टूट चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं, साबित खड़ा है मेरे सामने। अरे भाई, पर ऐसा क्या हो गया आखिर? हमारा आखिरी बेगम भी हमको छोड़ कर चला गया, हम बिल्कुल अकेले रह गए मेमूदी। ओहो, ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। कैसे हुआ इंतकाल? वो यार इंतकाल है, वो नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, वो घर छोड़ के भाग गया। तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? वो कौन सा भाग के इधर आई है भाई? वो तो हम सिर्फ नबीला और मेमूदा को बताएगा। खूबसूरत, तुम हमारे लिए अच्छा से चाय बनाओ ना। जानू, चाय बहुत बुरी बना रही है। ठीक है, खैर तुम बनाती है ऐसी हो। बना लो। मैं तो खा के आता हूँ शेर खान को। महमूद साहब आए यार। इसलिए क्या बात करनी? ओ यार बच्चा, ये तो रखो, इसमें क्या है? क्या है वो यार? रख दो, क्या है इसमें यार? चलो चाय माजी, चाय बनाए आप। यार मेमूदा, हम तुमको कैसे बताए कि पूरे बिरादरी हमको पीठे मुंह बोल रहा है, हमारे मुंह बेइज्जती कर रहा है। पिटे मुंह क्यों भाई? दरअसल पिछले 5 साल में हमने जितना भी शादी किए है ना, उसमें से जितना भी बीवी था वो या तो भाग गया या मर गया। तो अभी बिरादरी वाला जो है वो हमको रिश्ता देने को तैयार नहीं है। वो कहते तुम बहुत मनूस है। नहीं, मनूस तो तुम हो ना भाई। जिस एपिसोड में आते हो कोई ना कोई बल्ली आती है, कोई ना कोई बुराई आती है। क्यों महमूद साहब? हाँ भाई, ये बात तो है। ऐसा मत बोलो यार, हम बहुत परेशान हैं। हम अपना इतना लंबा जवानी अकेले कैसे गुजारेगा? कौन सी जवानी भाई? अब तुम बाकी की जिंदगी ना अपने जो गुनाह किए हुए ना जवानी में, उनकी माफी मांगते गुजारो। नहीं, हमने सोच लिया है कि हम एक अच्छा सा लड़की देख के उससे शादी मनाएंगे। ओए, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें वहाँ कोई रिश्ता ही नहीं दे रहा। इसीलिए तुम इधर कराची में आए। हमने सुना है कि इधर बहुत बड़ा शादी का दफ्तर है और वो लोग एक दिन में शादी करा देते हैं। अरे शेर खान, ये मैरिज ब्यूरो वाले जो हैं, अरे ये बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। क्यों इस बुढ़ापे में अपनी सारी कमाई लुटा रहे हो यार? हम अपना शादी की खातिर पैसा पानी की तरह पाएगा। तो भाई हमारे घर में बहाना, हम भी कोई एक आधा गोता लगा लेंगे उस पैसे में। तो क्या मतलब है? नहीं, मतलब ये है शेर खान कि हम करा देते हैं तुम्हारी शादी और तुम बदले में 10 लाख दे दो। जो शादी के बदले में ये देगा वो 10 लाख रुपए होंगे। हाँ जी, हम तुमको शादी के लिए 10 लाख देगा, लेकिन एक शर्त है, हमारा शादी इसी एपिसोड में होना चाहिए। इसी एपिसोड में होगा। राना, रिश्ता अरेंज कर खान साहब के लिए। चल जल्दी कर। चल मेरी जान, चल। अरे बेगम भाई, गजब हो गया। गजब ते हो गया मियाँ जी। राशन की पर्ची में पूरे 6 रुपए की डंडी मारी है आपने, क्यों? भाई लाहौल भी ना कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम लाखों की खबर लिए फिर रहे हैं और आप हैं कि 6 रुपए को लो रही हैं। लाखों की बात इस घर में करेगा कौन? नबील और महमूद साहब। अच्छा डो जी, एक नंबर के भुखे फकीर।
उन्होंने लाखों की छड़ के कभी हजारों की बात नहीं करनी। अरे बेगम हमारी बात तो और से सुन लीजिए। वो जो उनके दोस्त आए हुए हैं ना महमूद साहब के और अपने नबील साहब के, वो खैर से दूसरी शादी करना चाहते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो। और वो अगर उनकी दूसरी शादी करवा देंगे तो वो उनको 10 लाख रुपए देंगे। जी जो जी बेगम, हमने ये सोचा कि हम उनके लिए रिश्ता तलाश करते हैं। अगर उन्हें हमारा ढूंढा हुआ रिश्ता पसंद आ गया तो वो 10 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे, फिर हम दोनों 5-5 कर लेंगे उसको। ओए पहली दफा मियाँ जी कोई चंगी बात की है आपने। आप एक काम करें, शेर खान को चाय पे बुलाएं घर में अपने। अगर चाय के साथ कुछ लवाजमात हो जाए, मसलन जलेबी समोसा, तो मजा आ जाए। हाँ, बड़ा एहतमाम करेंगे। आपने मुझे इतना बेमुरब्बत समझा हुआ है भाई, पूरा एहतमाम करेंगे। आप एक काम करिएगा कि आते हुए ना एक समोसा ते अद्धी जलेबी ले आइएगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, और समोसे 2 कर लीजिए, क्योंकि हमारा भी तो पेट है। पेट है और काफी बड़ा पेट है। जाके शेर खान को लाउंज में लेके आए, इसीलिए आपके पेट की वजह से समोसे नहीं मंगा रही। मैं जरा रिश्तों के दूर हम लेके आते हैं। खास साहब आपको कसम है, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, हमारी बेगम के हाथों की बनी चाय आपको कैसी लगी? चाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूध थोड़ा कम था। क्यों भाई? मैंने तो पूरे 3-4 टीस्पून डाले दूध के। तो हमको ये बताओ कि यहाँ पर हमको क्यों बुलाए? अरे खास साहब, हमने सुना कि महमूद साहब और नबील साहब आपका रिश्ता करवा रहे हैं, तो हमने कहा चलो भी आपसे अफसोस कर लें, ताज़ियत हो जाएगी। अफसोस? वो क्यों? हाय शेर भाईजान, आपको क्या पता कितने घटिया लोग हैं वो। पता नहीं किस तरह की लड़की ढूंढते हैं आपके लिए। घटिया तो है लेकिन लालची भी है, पर क्या करे यार, हमारा दोस्त भी है, इसलिए हमने उसको 10 लाख का लालच दिए। वे खास साहब, अल्लाह का खास करम है, लालची तो खैर जौजी बेगम भी बहुत है। मुस्तकीम जी शेर भाईजान, वो जो हमारे खानदान में इतने अच्छे रिश्ते हैं, वो इतने आला है कि जितने भी रिश्ते हुए आज तक तलाक नहीं हुई कोई। बस अब हम भी ये चाहते हैं कि हमारा दुल्हन किधर भागे नहीं। अरे खान साहब घबराइए मत, हम लंगड़ी लड़की से आपकी शादी करा देंगे जो सारी जिंदगी लंगड़ा कर आपका साथ देती रहे। हमको बिल्कुल पिट पाट लड़की चाहिए। अगर ऊपर वालों से पहले हमको तुम्हारा रिश्ता पसंद आ गया तो हम इनाम का 10 लाख रुपया तुमको दे। इंशाल्लाह आपको हमारा ही रिश्ता पसंद आएगा, पाया ना? एक चाय का कप और मिल सकता है? खान साहब, दूध तो पहले ही खत्म हो गया था, वो हम मांगने गए थे पड़ोसियों के, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। तो फिर ये चाय में दूध किधर से आया था? वो तो बड़ा दिलचस्प वाकया है कि उनकी बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी दूध नोश कर रही थी, साथ कुछ खा भी रही थी, तो हम उसका प्याला लेकर दौड़ाए, वही डाला आपकी चाय में। क्या एक बार फिर शादी? इस बटेर खान के साथ रह के आप दोनों भी बिगड़ जाएंगे। मसूद, इसको निकालें दरगाह से। पहली बार माँ जी ने बिल्कुल ठीक बात की। थैंक यू जमीला। अरे देखो मुमताज, वो शादी के बदले हमें पूरे 10 लाख रुपए देगा। 10 लाख रुपए देगा? शाबाश है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे मोमो को तुमसे शादी क्यों करेगा भाई? उसे शादी के लिए एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए। चुप है, मुझसे ज्यादा इधर खूबसूरत कौन है? और तो यार आप लोग बहस छोड़े ना, सीधी सी बात है, हम लोग शेर खान की कराएंगे शादी और वो हमें 10 लाख रुपया देगा। आइडिया बताओ कैसा है? बहुत बुरा आइडिया है नबील, हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। तो भाई सवाब का काम है और तुम चाहती नहीं हो कि तुम्हारा शौहर सवाब कमाए। एक बूढ़ा आदमी तड़प तड़प के मर जाए। जानू, हमारा फर्ज है कि एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करें और उसकी शादी कराएं यार। शट अप नबील, इस घर में कोई शादी नहीं होगी। भेजो शेर खान को यहाँ से। अरे भाई, अब हम कैसे इनकार कर दे? मैं और नबील उसे जुबान दे चुके हैं। और शकीला मान जा, नहीं तो हम इन गूंगे शौहरों का क्या करेंगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम शेर खान की शादी करवाओगे कैसे? जानू, अगर मैं पापा जी की 2 शादियां करवा सकता हूँ तो शेर खान की शादी नहीं करवा सकता। माँ जी, आप अपने जानने वालों में लड़की तलाश करें यार। इधर चट शादी, पट पेमेंट। महमूद साहब, चले शादी की तैयारी शुरू करते हैं। यार क्या आइडिया है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी बाकी शनीला को फोन करती हूँ। ये कौन सी बाजी है? भाई पायन है, चेक करो। 40 दिए पर है डॉक्टर। 40 का? बेर जरा खुदा का खौफ करो। आप लड़की का उम्र देखो और हमारा उम्र देखो। क्यों? ओ हाँ, वैसे मैं भी सोच रही थी कुछ ज्यादा छोटी होगी आपसे। छोटा? अभी बाजी हम तो पिछले महीने 35 का हुआ है, तुम्हारा कसम। ओ जे तू 35 दा है ते मैं ते हये पैदा ही नहीं हुई।
डॉक्टर मिल रही है तनु। हम बिल्कुल फिट फाट जवान है, हमको ये डॉक्टर का जरूरत नहीं है। अच्छा चल ए देख ले, ये है नजमा, पुलिस में है, अभी हाल ही में इसका मियां मरा है। कैसे मरा? और नजमा ने ना उसका संग कुट दिया था। क्या? हाँ, पर आप ना डरो, अब नहीं ऐसा कुछ करेगी। तुमको कैसे मालूम कि अब ये ऐसा नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि उसके मियां ने उसको धोखा दिया था। तुम तो वफादार रहोगे ना? नहीं भाई नहीं, हमको ये वाला रिश्ता भी मंजूर नहीं है, और ये तो चलता फिरता 302 है। अच्छा फिर एक काम करो, मुझे जरा डिटेल में बताओ कि कैसी कुड़ी चाहिए आपको। भोली भाली खूबसूरत सी मासूम सी लड़की, रंग गोरा, कद हमारा कंधे के बराबर, और उम्र 18-20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चल ठीक है, कोशिश करती हूँ, पर उम्र शुमर से जरा एडजस्टमेंट मार ली, ठीक है? ये 20 किलो सोना, चांदी का डिनर सेट और गाड़ी। गाड़ी नहीं चाहिए। तो जहाज लिख दूं बटेर खान? बटेर नहीं, शेर शेर। ओए शाबाश है, तू जहेज में शेर मांगेगा? सर्कस शुरू करना है तूने? शेर हमें भाभी, हमको जहेज नहीं चाहिए। चुप है, तुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। तू दुल्हन ले लेना, मैं जहेज ले लूंगी सारा का सारा। तुमने तो हमसे ये पूछा ही नहीं है कि हमको दुल्हन कैसा चाहिए। चल बता फिर कैसी चाहिए? बिल्कुल हमारे जैसा। ओए तुझे मूंछों वाली दुल्हन चाहिए? पूरा बात तो सुनो भाभी, बिल्कुल हमारी तरह क्यूट, जिसका एक आंख हरी होए और दूसरी नीली। ओए तुझे दुल्हन चाहिए या बिल्ली? दुल्हन, रंग बिरंगी आंखों वाली दुल्हन। वो तो फिर वो तो कोई चुड़ैल ही हो सकती है। चल कोई भी, तेरे जैसी चुड़ैल ढूंढती हूँ मैं। अरे तशरीफ रखिए ना। मुबारक हो भाईजान, आपकी पसंद का रिश्ता ढूंढ लिया मैंने। सच्ची? खान साहब जैसा आपने फरमाया था बिल्कुल वैसा ही। वह भारी भरकम, मुंह फट, निहायत बदतमीज और पक्की उम्र की खातून। हमने ऐसा दुल्हन नहीं मांगा था मुस्तकीम भाई। जी हम जानते हैं खान साहब, ये तो हम अपनी बेगम की खूबियां बयान कर रहे थे। मुस्तकीम देखिए बेगम, वो तो हम अब शेर खान को डरा रहे थे। बहन, आपने एक काम करना है बस, घबराना नहीं आपने, ठीक है ना? वो जो आपने रिश्ता बताया था ना, उससे भी अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने, और वो आपसे मिलने भी आ रही है। आप मेरा बस 10 लाख का चेक तैयार रखें। 10 लाख? आपका 10 लाख? वो भाई शेर खान हमारे तय किए हुए रिश्ते पे हाँ करेगा तो वो 10 लाख तो हमें मिलेगा। ऐਵੇਂ ही तुम्हारे होंगे भाई। जो लड़की मैंने ढूंढी है ना, ये भाईजान इनकार ही नहीं कर सकते। आ रही है मिलने, खुद देख लेना। अरे हमारी पसंद की हुई लड़की भी तो आ रही है ना शेर खान से मिलने। अरे भाई वाज़ेह रहे कि पहले शेर खान उनसे मुलाकात करेगा जिन्हें जूजी साहबा ने दरियाफ्त किया है। नहीं भाई, पहले ये हमारी वाली लड़की से मिलेगा। शेर खान चल यार, आओ और चलो शेर खान आओ। ये बात सुनो ना। ओए पाया ने याद रखी, सीमा नाम है, सीमा घंटे तक आ जाएगी, नीचे आ जाना। आ जाना, आ जाना। अरे नबील, अरे ये तुम शेर खान को इस तरह बकरी की तरह क्यों घसीट के ला रहे हो? और यार मैं साहब शेर खान बड़ा वो निकला है यार, हमें भी इसके रिश्ते का कह दिया और नीचे जोजी बाजी को भी रिश्ते का कह गया है। ओए शाबाश है, और तूने उस कोजी को भी इसी काम पे लगा दिया है। जरूरी था शेर खान की बातों में पड़ना, हर बार मुसीबत में फंसवाता है। वो तुम हमारे बात तो सुनो। जोजी बाजी ने हमसे कहा था कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेगा। उसने तो हमारे लिए रिश्ता ढूंढ भी लिया है, और वो लड़की हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं कर सका अभी तक। कोई घटिया आदमी, हमने भी तेरे लिए लड़की देख ली है, मिलने आ रही है तुझसे। सनम नाम है उसका। क्या? इसका मतलब है कि दो लड़के से हमारा मुलाकात होगा। अब आप ये बताएं कि आप किससे शादी करेंगे और किसको देंगे 10 लाख रुपए? बहुत अच्छा सवाल है। हम दोनों लड़कियों से मिलेगा, जो हमको पसंद आएगा हम उससे शादी करेंगे, और हम उसी पार्टी को पैसे देगा। अब हम खवातीन से मुलाकात की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, हम जाए। मैंने तो पहले ही कहा था शेर खान की बातों में मत आना। शट अप चल। What? ये इतना प्यारा बंगला आपका है? वो यार इतना छोटा डबिया की तरह बंगला? नहीं नहीं नहीं, हमारा घर तो मेल है गुलजान। गुलजान नहीं, मैं सीमा हूँ। लेकिन शादी के बाद हम तुम्हारा नाम गुलजान रखेगा। लेकिन अभी तो मैंने शादी के लिए हाँ ही नहीं की। तो कर लो ना गुलजान, इसमें कौन सा पैसा लगता है? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे ना? लाओ लवला कुव्वत।
ऐसा किसने बोला तुमको? जोजी आंटी ने कहा था कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा है कि आप 2 साल से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। झूठ बोला था उसने। हम शेर खान है, शेर खान। शेर इतना आसानी से नहीं मरता है। अच्छा, तो आप फिर मुझे ये बताएं कि मैं ये शादी क्यों करूं? क्योंकि हम एक हैंडसम और असीन मर्द है। और कोई वजह? और ये कि हम इंतहा से ज्यादा अमीर है। अच्छा, तो फिर आप मुझे 5 मिनट ना सोचने के लिए दे। सोचो, जितना मर्जी सोचो, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो ना, तो ये गुलाब का फूल अपना हाथ में ले लेना, ठीक है? वैसे आप इतने बूढ़े तो नहीं लगते जितना नबील और महमूद साहब ने बताया था। वो लोग हमसे जलते हैं। वो दोनों आपकी किस चीज से जलते हैं? हमारा बहादुरी से, हमारा दौलत से और हमारे डेशिंग पर्सनैलिटी से। सच? आपके पास इतनी दौलत है? वो तो तुमको शादी के बाद पता चलेगा कि हमारे पास कितना दौलत है। जब हम तुमको पूरा दुनिया घुमाएगा और तुमको सोने से पीला कर देगा, लोग समझेगा तुमको पीलिया होगी है। सच? अच्छा मुझे ये बताएं, हक मेहर कितना होगा? जितना तुम बोलेगा उतना हो जाएगा। 10-15 लाख, ठीक है? या और बढ़ा दे? जी मुझे कबूल है। कबूल है? ओ यार, हम इतना खूबसूरत क्यों है? क्या हूँ भाई शेर भरा मेरे, सच्ची सच्ची दस, तुझे हमारा बताया हुआ सीमा का रिश्ता पसंद है ना? नहीं 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 बटेर खान, तुझे कसम है, तुझे बताना है हमारी पसंद की हुई सनम पसंद आई है ना शादी के लिए। लोगे खुदा झूठ ना बुलवाए, हमें तो लग रहा है कि सूरत हाल बहुत नाजुक हो गई। क्या मतलब? अरे ये शेर खान बाहर दोनों लड़कियों के साथ नाच गा रहा था और इंतहाई जहर लग रहे थे नाचते हुए। ये भी तो बोले ना महमूद साहब। अरे जरा शर्म नहीं आ रही थी? इतना पेट निकाल के डांस कर रहे थे तुम उन लड़कियों के साथ। कोई शर्म कैसा? ये लोग हमारा होने वाला बीवी है। न कौन बीवी? दोनों में से किससे निकाह करना है आपने? वही, हम तो दोनों से निकाह करेगा। और तो दोनों से निकाह करेगा तो दोनों लड़कियां मान जाएंगी। हम दोनों से निकाह करेगा, लेकिन दोनों से निकाह करने से पहले हम उनको बिल्कुल नहीं बताएगा कि हम दोनों से निकाह कर रहे हैं। वो यार शेर खान किस किस्म की घटिया बातें कर रहा है, और हम तेरे इस घटिया प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं है। वही, हम तुम दोनों लोगों को वादे के मुताबिक 10-10 लाख देगा। देखो शेर खान, मुझे ना 10 लाख का बिल्कुल कोई लालच नहीं है। अरे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, मैं तो दोस्ती में तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, अगर मोमो को चाहो तो 10 लाख का चेक लिख देना बेशक। और आपका क्या ख्याल है, मैं शेर खान की शादी में सिर्फ ठुमके लगाने आया हूँ? भाई मैं नहीं अपना हिस्सा लूंगा। यार मेरे को बताओ, ये फजूल बात खत्म करो, हम अपने शादी की तैयारी शुरू करें। अरे खान साहब, आपको मुबारक हो, बल्कि 2 निकाह मुबारक हो। नबीला, यार निकाह ख्वाह का पता करो ना, किधर रही है? और शेर खान उसको फोन किया था, जनाजा पढ़ाने गया, आ रहा है। ओह, आपको लड़की मिल गई? आपको लड़की मिल गई। बस अब तो मौलवी का इंतजार है, जल्दी से मौलवी आ जाए। तुम आओ ना, बैठो ना। हाँ फिर जाना, बैठ जा। अगर 10 लाख रुपए में से एक पैसा नहीं मांगना है तूने, क्योंकि तूने लड़की ढूंढने में कोई हेल्प नहीं की हमारी। मुझे नहीं बैठना, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी दोस्त के साथ। ओके जानू, टेक केयर। लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम वापस आओ तो हम तुम्हें ना मिले। क्यों? भाई हमने सोचा कि घर बैठे बैठे हम जरा बोर हो गए, इतने पैसे मिलेंगे, क्यों ना हम जरा नारायण कागान चक्कर लगा के आ जाए। नहीं, आप लोग जाएं, मुझे कोई शौक नहीं, मैं फिलहाल जा रही हूँ। ओके जानू, फिर हम बिनते शायद को मेरा भी सलाम कहना, मेरा प्यार देना। और यार महमूदी, यार तुम मौलवी साहब का पता करो ना, हम तो दूसरे निकाह में भी जाना है। कौन सा दूसरा निकाह
शेर खान? नहीं, वो हमारा एक दूसरा दोस्त है ना, तो यहाँ से निकाह के बाद उसके निकाह में शामिल होने के लिए हमें सांगड़ जाना है। मौलाना अच्छी तरह चेक फरमा लीजिएगा, ऐसा ना हो कोई मिस्टेक हो जाए। नहीं नहीं इंशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही। मौलवी साहब आप यहाँ बैठे, वो लोग ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। अब हाँ, वो मौलवी साहब अभी आते हैं ऊपर, एक निक्की जी हाँ करा के छोटा जा निकाह पढ़ाते हैं। यहाँ किसका निकाह हो रहा है? मेरा और शेर खान का। क्या? शेर खान का निकाह तो ऊपर होने वाला है, उसकी तो दुल्हन भी ऊपर बैठी हुई है। लीजिए बेगम, आपको मुबारक हो, आपके 10 लाख तो गए। क्या? शेर खान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा कर रहा है। यार आप तो बहुत देर होगी यार, तुम मौलवी साहब को बुलाना। अरे भाई परेशान क्यों होते हो? अगर निकाह ख्वाह नहीं भी आया ना तो मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा। बस ये है कि मुझे 2 लाख रुपए उसकी अलग से दे देना। तुम निकाह पढ़ाने के 2 लाख रुपए ले गए? वैसे में वो सब हद होती है यार, पहले हम उससे डील कर चुके हैं 10 लाख लेने की, ठीक है? 2 लाख आप मांग रहे हैं, टोटल बना 12 लाख रुपए। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? 50,000 मुझे तो, मैं निकाह पढ़वाता हूँ। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ले हो गया तेरा निकाह। किसका निकाह हो गया? मेरा और शेर खान का तो निकाह नहीं हुआ, हम तो मौलवी साहब का वेट कर रहे हैं। शेर खान तुम मुझे नीचे निकाह के लिए बिठाकर ऊपर आके इस चुड़ैल से निकाह कर रहे हो? कौन हो तुम? शेर खान तो मुझसे निकाह करने वाला है। जी नहीं, ये मुझसे निकाह करने वाला था। ना तुझे क्यों सांप सूंघ गए बिच्छू खान? बता इन दोनों को। दरअसल हम तुम दोनों से शादी करेगा। क्या? शेर खान ना तू रो क्यों रहे मेरे बच्चे? माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए रो रहा हूँ मैं। उछो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। लो भाई मोमो, तुम्हारे सेब भी आ गए। यार महमूद साहब, आप मेरी मरती माँ को छोड़कर बाहर कहाँ रंगरलियां मना रहे थे? अरे रंगरलियां कहाँ मना रहा था नबील? अरे पहले उसके लिए सूप बना के लाया हूँ, अब जाके सेब लेकर आया हूँ। अरे मरे मेरी मोमो के दुश्मन, कैसी बातें कर रहे हो तुम भाई? अरे इसको ये हल्का सा बुखार, नजला, जुकाम है। अरे डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ। या अल्लाह, मेरी माँ की तरफ बढ़ता हुआ मलेरिया, डेंगू, कोरोना सब कुछ महमूद साहब को हो जाए, आमीन। आमीन। अरे भाई ये तुम अपनी माँ की जो बलाएं हैं ये तुम अपने ऊपर भी तो ले सकते हो, हर बात में मुझे क्यों ले आते हो बीच में? हाय आप मेरा इतना वो क्यों कर रहे हैं अमजद? महमूद नहीं, आप तो महमूद से भी ज्यादा वो रख रहे हैं मेरा। अरे भाई मैं महमूद हूँ, तुम्हारा शौहर। मेरा ख्याल है माँ जी को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए ताकि जल्दी ठीक हो जाए। जानू मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, यकीनन कोई मनूस खबर आने वाली है। तेरे ससुर की मौत की? ओ माँ जी क्या हो गया आपको? वो तो खुशखबरी होगी ना भाई। शट अप नबील। ओके जानू। अरे भाई कोई मनहूस खबर नहीं मिलेगी, मैं जा रहा हूँ मोमो की रिपोर्ट्स लेने के लिए। तब तक तुमने मेरी मोमो का ख्याल रखना है दोनों ने। पुत्र ये सूप तो मैं पी लूंगी, तू तो चूचे की यखनी ले आ मेरे लिए जरा। जानू एक गिलास मेरे लिए भी ले आओ, रो रो के ना कमजोरी सी हो गई है। हाँ। माँ जी थोड़ा सा मुझे, माँ जी बिल्कुल ही थोड़ा कर दिया बस आपने सही यार। है, अपना खा ले। 210 रुपए के आलू और 250 के टमाटर। वाह 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 वाह, उम्र गुजरी तुम्हारी मुस्तकीम, बेगम के जूते खाकर। वाह क्या मुस्तकिल मिजाजी है। मुस्तकीम क्या कर रहे हो? ये नफसियाती मरीजों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? अरे बेगम आपको तो पता है हम शायर हैं, जनूनी हैं और सरफिरे हैं। और मुस्तकीम तुम मेरे शौहर हैं। कोई सद अफसोस, इस संगीन और दर्दनाक हकीकत का तो हम कुछ कर नहीं सकते। और छठा जी मेरी गल सुनो, ये जो मुमताज है इसकी कोई खबर है आपको कि नहीं? अरे भी बेगम हमारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हम बावले नहीं हैं जो आपके होते हुए किसी और की खबर रखेंगे। नहीं मैं तो कह रही थी कि सुना है कि जिंदगी और मौत के बीच में झूले खा रही है। उसका जो बड़े मुंह वाला मियां है ना, वो गया है उसकी रिपोर्टें लेने। आई मस्ट से दिस इज सैड न्यूज। हाँ वैसे दुख की बात तो बहुत है, अगर ये मर गई बेचारी तो ये घर वाले तो इसके 3-4 महीने 100 ही मनाते रहेंगे, किराया ही नहीं देंगे हमें। क्या? हाँ मुस्तकीम
इस महीने का किराया दे दिया ना उन्होंने? अरे बेगम इतने अच्छे नहीं है वो, आप भी जानती हैं। पिछले 1 हफ्ते से आज कल पे टरखा रहे हैं। हाय मुस्तकीम, एक काम करते हैं, आज ही मांग लेते हैं, नहीं तो कल परसों ये मर गई तो जनाजे पे बैठ के किराया मांगते हो कितना बुरा लगेगा। सारे तो कहेंगे जोजी गलत है। अरे भाई ऐसे वक्त में किराया मांगना भी तो कुछ मुनासिब नहीं लग रहा जोजी बेगम। अच्छा डोजी, अभी तो किराया बढ़ाने का टाइम है। सोचे जरा कल परसों ये बुढ़ी मर गई तो पिंड से सारे इनके रिश्तेदार आएंगे, यहीं पे ठहरेंगे, पानी बिजली गैस सबके बिल आएंगे। अब चलो ठीक है, बड़े से बड़ा हुआ तो टैंकर के पैसे मैं दे दूंगी। अरे वाह भाई वाह जोजी बेगम, कितना बड़ा दिल है आपका। और आपको पता है ये जो बड़ा दिल होता है ये बीमारी की अलामत होता है। कोई बीमारी तो याद आया, वो ऊपर जाते हैं उसका पता लेते हैं, नाल किराए का भी पूछ लेते हैं। तुम्हें तो पता है ना मेरा दिल बड़ा है, सारे पिंड को पता है कि मेरा दिल बहुत खुला है। आइए फिर आइए, तशरीफ लाइए, आइए पहले आप, पहले आप। नबील मियां, नबील मियां, अरे नबील मियां कहाँ हो भाई? नबील, मुस्तकीम साहब, मुस्तकीम साहब। हाय नबील, क्या हुआ मुमताज को? हाय मैं मर गई। पता नहीं जी, रिपोर्टें आएंगी तो पता चलेगा। हाय मेरी मुमताज के साथ ऐसा कैसे हो गया? अरे जोजी बेगम संभालिए अपने आप को, संभालिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग इतना क्यों रो रहे हैं। माँ तो मेरी है भाई। हाय तुमने है कह दिया, है नहीं थी। अल्लाह जाने वाली रूह की मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। क्या हो गया आप लोगों को यार? मेरी माँ जिंदा है। जिंदा है? वो तो किराया निकाल फिर। बात होती है यार, मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में झूले ले रही है और आपको किराए की बड़ी है। और जब वो जिंदा है तो ऐसे ताड़े मार मार के क्यों रो रहा है? भाई क्योंकि हमारी फैमिली जो है बड़ी इमोशनल है, फिल्मी है, बात बात में हमें रोना आता है। चलिए बेगम, ताज़ियत का मेरा मतलब है इयादत का वक्त हुआ चाहता है। चलो जी, एवं ही रो रो के गले का कांप फाड़ देता है। किधर जाना है? इधर आइए। कहाँ? इधर इधर आइए, इधर ये कमरा है माँ जी का। अरे भाई जोजी बेगम, पानी लाइएगा, पानी पानी। क्या? पानी क्यों मांगे? जोजी जी, इसे छुपा ले, इसे छुपा ले। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, ये नबील के हाथ नहीं लगना चाहिए। क्यों? इसमें किसी खजाने का नक्शा है? ये मोमो की रिपोर्ट है मोमो की। अरे भाई महमूद साहब, बावले लग रहे हैं आप। क्या पागलपना मचा रखा आपने? ये तो फरमाइए कि इन रिपोर्ट्स में है क्या, और अपने आप पे काबू रखिए। इसमें लिखा है इस एपिसोड के आखिर में मामा मर जाएगी, मामा मर जाएगी, मामा मर जाएगी। जोजी जी ये रिपोर्ट है, छुपा ले ये रिपोर्ट है। ये नबील के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी यहाँ से सीधा आप ऊपर जाए और ये नबील को दिखा दे जाके, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मेरी मुमताज, चौथी मंजिल से छलांग लगा देगा। अरे महमूद साहब, आपस की बात है, बताना नहीं आपने। आप रोते हुए बहुत बुरे लगते हैं। हाय मुमताज मेरी बहन, क्या हो गया कोची तुझे? हाय मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी आखिरी एपिसोड है। और मुझे पहले ही पता था इन लोगों ने तुझे इन किया है तो ये मुझे आउट करेंगे। बड़े जालिम लोग हैं। हाय पागल खान ने मेरी बहन, तू तो जिंदगी से आउट होने वाली है। ये देख तेरी रिपोर्ट, इसमें साफ साफ बड़े बड़े लफ्जों में लिखा है कि तू पल दो पल की मेहमान है। क्या मेहमान? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मैं समझ, मेरी रिपोर्टें आ गई हैं, हमारे घर मेहमान आने लगे।
यार महबूब साहब ये क्या बदतमीजी है यार। ओए मेहमान नहीं आने वाला, तू खुद पल दो पल की मेहमान है। हाँ हाँ मैं मरने वाली हूँ मुस्तकीम, आई लव यू। जी बहुत नवाजिश, आपकी ये बात दिलो जान से हमें बहुत पसंद आई, लेकिन फिर वक्त हम इसका जवाब देने में कासिर हैं इन सब की मौजूदगी में। ओए चुरलू, ओ आई लव यू मुझे कह रही है। माँ जी आप बहुत याद आएंगी, अब जैसी भी थी तो मेरी सास ना। और तू भी मेरे साथ चलना, ऊपर जाके तो बुलबुले का सीजन 3 शुरू कर देंगे। जानू मेरा ख्याल है तुम भी साथ ही चली जाओ माँ जी के। तुम साथ मरोगी ना तो कम से कम मुझे तसल्ली रहेगी कि माँ जी वहाँ अकेली नहीं है। ओके जानू। हाय मुमताज तो बड़ी याद आएगी। अरे हाँ, ये क्या बदतमीजी है भाई। बस क्या बताऊं, मोमो आज के एपिसोड की मेहमान है, बड़ी तकलीफ में है बेचारी। मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही, क्या करूं। आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे आपको बहुत दुख हो उनके मरने का। आप तो दुआएं मांगा करते थे उनके मरने की। अरे याद है भाई, याद है, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, लेकिन अब क्या करूं, लोग क्या कहेंगे ये एपिसोड देखते हुए कि मोमो मर रही है और महमूद साहब को रोना ही नहीं आ रहा। अरे मैं बहुत सीरियस एक्टर भी हूँ, तुमने मेरा फ्रॉड नहीं देखा। अरे तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को, जरा इमोशनल टच भी तो देना है ना। मगर मैं तो बहुत खुश हूँ, हम दोनों एक हो सकते हैं। अब बताएं आगे क्या करना है। मैंने सब सोच लिया है, बस तुम अगला सीन देखो। भाई ये क्या, मैं क्या दूसरों के सीन देखती रहूंगी? क्या आप मुझे बुलाएंगे नहीं इस एपिसोड में? अरे तुम्हारी एंट्री बहुत जल्द होने वाली है, बस तुम देखती जाओ। जानू बात तो सुनो। क्या है नबील? जानू एक काम करो, तुम माँ जी के लिए ना फ्रेश जूस का बड़े वाला जग बना लो। अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने सूप पिया है फिर से, और उससे पहले दर्जन भर सेब खाए हैं। सालिम औरत, तुम मेरी मरती हुई माँ का सेब गिन रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ का आखिरी एपिसोड है, उनकी खिदमत करो, शायद तुम्हारी आखिरत बन जाए। सुबह से नाश्ता तक नहीं किया मैंने, माँ जी की खिदमत में लगी हुई हूँ, एक मिनट के लिए मैं नहीं बैठी। इतनी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी काम कराई जा रही है। खूबसूरत, ये मत भूलो कि माँ जी के कदमों के नीचे जन्नत है। उनके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, मेरी नहीं। माँ माँ होती है, एक मरती हुई सास की खिदमत करोगी, हो सकता तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। मेरे कौन से ऐसे गुनाह हैं? शौहर में बेतहाशा जुल्म, नाफरमानी और गुरूर। शट अप नबील। क्या हो गया तुम लोगों को, क्या हो गया? कुछ खुदा का खौफ करो। वहाँ अंदर मेरी मोमो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है और तुम लोग आज भी लड़ रहे हो। लड़ नहीं रही हूँ मैं महमूद साहब, बस थक गई हूँ काम कर करके। मुझे लगता है माँ जी के लिए एक नर्स रख लेनी चाहिए, वरना मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी काम कर करके। और कुछ नहीं होता तुम्हें जानू, पापा जी को आज तक कुछ हुए? बड़ी ढीठ हड्डी हो तुम लोग। नबील फिर बस ना भाई, लड़ना बंद करो। मेरा एक दोस्त है डीके, उसको फोन करता हूँ, वो नर्स का बंदोबस्त कर देगा। यार मैं मूसा, वो तुम मनशियात नहीं सप्लाई करता था? अरे नबील तुम भूल रहे हो यार, वो अली इमरान है। अरे तभी तो उसके पास इतनी लंबी बड़ी सी गाड़ी है। हाँ आप तो लेते रहे हैं ना उससे। शट अप नबील। अच्छा चले चले यार, कॉल तो करें डीके को यार, नर्स अरेंज करें। ना करता हूँ भाई, सबर करो। चले शाबाश शाबाश, जल्दी करें यार, जल्दी करें। देखता हूँ। अरे भाई जल्दी करें यार। अरे लिस्ट तो निकाल लो ना, बहुत लंबी लिस्ट है। आहा, आधा बर्स करते हैं। यकीनन आप हमारा ऑटोग्राफ लेने आई हैं। आपको ऑटोग्राफ? यकीनन आपने हमारी वो नज़म पढ़ी होगी जो अभी तक छपी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, उस नज़म का एक खता था जो हमने कोने वाली दीवार पे लिख दिया, वो तो यकीनन आपने पढ़ा होगा। जी नहीं, वहाँ बंगाली बाबा का नंबर लिखा है जो महबूब अपने कदमों पे ले आते हैं। बंगाली बाबा बहुत सच्चे हैं। उनकी बात सच्ची हो गई, लेकिन उन्होंने कहा महबूब आपके कदमों में, हालांकि महबूब हमारे दरवाजे पे है। ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे ही हमने शेर लिखा था, नजर तो पड़ी होगी। जी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। इसमें क्या कबाहत है, हम अभी सुनाई देते हैं। और की सुना रहे हैं इस चुड़ैल नु इत्थे खड़ा खड़ा? ये बेगम, हम इनको खरी खरी सुना रहे थे। बस मैं सब जानती हूँ ये क्या चल रहा है इधर, सारा कुछ और क्यों चल रहा है।
ऊपर फोतगी होने वाली और तुम्हें इधर खी खा करने की पड़ी हुई है। देखें, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरे और अंकल के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल सकता। अंकल! जी जी अंकल, मुझे महमूद साहब ने बुलाया उनकी बेगम की तीमारदारी के लिए। मैं नर्स हूँ। तो पहले क्यों नहीं फुटिया तुम मुंह एवं सीन बधाई जा रही चलाको माई। ड्यूरेशन पूरी कर रही है ना, ड्यूरेशन। चल मार अंदर। आइए प्लीज, आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए। मैं आपकी नर्स हूँ मैडम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी नर्स है। आधी बीमारी तो नर्स को देख के ठीक हो जाएगी। हाँ लेकिन तुम बीमार नहीं हो नबील। जानू, काश मैं बीमार होता और अगर तीमारदारी के लिए ऐसी नर्स आती तो मैंने कम से कम 1 साल ठीक नहीं होना। नबी, बंद करो अपना ये छिछोड़पन जो है। अरे माँ तुम्हारी बीमार पड़ी हुई है और ये तुम क्या उलफोल बक रहे हो? तो क्या नाम है तेरा नर्स? यास्मीन। और मैंने आपका नहीं इसका नाम पूछा। मेरा नाम कैसे यास्मीन हो सकता है भाई? मैं महमूद हूँ, तुम्हारा शौहर। ये है तुम्हारी नर्स यास्मीन, इसका नाम है। ना इसके मुंह में जुबान नहीं है जो आप इसकी जगह पा किए जा रहे हैं। माजी, टर टर टर। हाँ टर टर। अरे मैडम, महमूद साहब तो सिर्फ मेरा तारुफ करवा रहे थे। जब तक आप जिंदा हैं मैं आपकी सारी खिदमतें करूंगी, आपके सारे काम करूंगी। आज के बाद आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आप बस हुक्म करें। जानू, बहू होने का सही फर्ज तो ये निभा रही है। मुझे लगता है जन्नत यही कमाएगी। शट अप नबील। इट्स ओके जानू। चल फिर मेरे लिए गर्मा गर्म सूजी का हलवा बना के ला। मरने से पहले आखिरी बार हलवा खाना चाहती हूँ। मरने से पहले आप आखिरी बार बहुत कुछ खा चुकी हैं माँ जी। अरे अरे, इनको ऐसे तो मत कहें। इनका जो दिल चाहे वो ये खा सकती हैं, बल्कि मैं बना कर लेकर आती हूँ आपके लिए अभी और फौरन। वेरी गुड। तबस्सुम, आसमीन से सबक सीख, ऐसे करते हैं खिदमत। हाँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। मोमो, हाँ जी। मोमो, अगर तुम चली गई तो मैं ये पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारूंगा? आपको तन्हा जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है इशफाक। सच? हाँ ना, आपने एक काम करना है, जैसे ही मुझे कुछ होता है ना, आपने भी फौरन नब्ज काट लेनी है। हाँ मसूद, वरना ऊपर जाने के बाद मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। मेरे बाद आपका कौन ख्याल रखेगा? हाँ मोमो, अब इतना ख्याल तो बीवी ही रख सकती है ना। अब वो जो असलम साहब नहीं है, ये हमारी गली के नुक्कड़ पे जो है, उनकी बीवी ने ना जाने से पहले उनकी दूसरी शादी करवा दी थी। पर मोमो, मेरा दिल तो नहीं मानेगा ना ये सब करने के लिए। हाँ सच, मुझे क्यों नहीं ख्याल आया कि मैं ही आपका दूसरा ब्याह करा दूं? दूसरी शादी? अरे नहीं नहीं मोमो, कैसी बातें कर रही हो भाई? मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ रहने का सोच भी नहीं सकता। नहीं अमजद, बस आप ना इसे मेरी आखिरी वो समझे। वो क्या? वो जो इंसान मरने से पहले करता है। माफी तलाफी? और नहीं, वो जो पूरी करते ही आपको बड़ी खुशी मिलेगी। अब कोई खुशी नहीं मिलेगी मोमो, मैं अपनी हर ख्वाहिश को तुम्हारे साथ ही दफन कर दूंगा। हाँ, ख्वाहिश, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है मुस्तकीम। आपको मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना ही पड़ेगा और आपको शादी करनी होगी। अच्छा, देखो, लेकिन मैं ये शादी अगर करूंगा ना तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर करूंगा, ये तुम याद रखना। थैंक यू नईम। चले मुझे बाहर ले चले, मैं सबसे खिताब करना चाहती हूँ, टेलीफोनिक। आ जाओ। आओ हमसे। अब मुमताज, तुम ठीक तो हो? इस तरह इमरजेंसी में सबको क्यों बुलाया तुमने? मैं मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करना चाहती हूँ। इरशाद, जानू तुम मेंटली प्रिपेयर रहना। अगर मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश ये हुई ना कि मैं तुम्हें फौरन अभी इसी वक्त तलाक दूं, तो जानू मुझे देनी पड़ेगी। शट अप नबील। ओके जानू। अरे भाई, पहले सुन तो लो, उसकी आखिरी ख्वाहिश है क्या?
मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले मैं मुस्तकीम की दूसरी शादी करा दूं। हमें दिलो जान से कबूल है। ओए परा मारा है, तू क्यों मेरे मियाँ का दूसरा ब्याह कराएगी? क्यों? अरे चोची बेगम, मरते हुए इंसान की ख्वाहिश पूरी करना अहम सवाब का काम है। अरे भाई ये मेरी दूसरी शादी की बात करिए, तुम बीच में काम खा। क्या आपकी दूसरी शादी? हाँ, मुझे इनकी बड़ी फिक्र है। ये मेरे जाने के बाद करेंगे क्या बता रहे? अरे वाह महमूद साहब वाह, क्या किस्मत पाई है आप। बस ये शादी आज होगी, अभी होगी, 2 घंटे के अंदर अंदर होगी। ओ माँ जी 3-4 घंटे कर ले यार। लेकिन माँ जी इतनी जल्दी रिश्ता कहाँ से मिलेगा इनके लिए? मैं ढूंढूंगी रिश्ता, कमाले जब्त को मैं खुद ही आजमाऊंगी। मैं अपने हाथ से इशफाक की दुल्हन सजाऊंगी। समझ नहीं आ रहा, उदास हूँ या खुश हूँ। शर्म करे महमूद साहब, शर्म। सुन शास्ता, तेरे घर में और कौन कौन है? जी यास्मीन। अच्छा यास्मीन है तेरे घर में, वो तेरी माँ है? नहीं, यास्मीन तो मैं हूँ, घर पर तो कोई भी नहीं, मैं तो यतीम मिस्कीन अकेली लड़की हूँ। आज तू तो फिर बिल्कुल ठीक रहेगी माशाल्लाह। किस लिए? मेरे मियाँ अनवर से शादी के लिए। मगर वो तो बहुत बड़े हैं। उनका तो सिर्फ मुंह ही बड़ा है, बाकी उम्र इतनी नहीं है उनकी। मगर वो तो अच्छे खासे बूढ़े हैं आंटी। नहीं नहीं, उनकी शक्ल ना बचपन से बूढ़ों वाली है। मगर मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? देख, बड़े पैसे वाले हैं मुस्तकीम, अपनी जमीनें भी हैं, पेंशन भी आती है, तुझे बड़ा खुश रखेंगे। देख, एक मरती हुई औरत की ख्वाहिश ना ठुकरा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ये सिर्फ आपकी आखिरी ख्वाहिश समझकर मान रही हूँ। ओए मैं सदके, मैं मेरी ये शहजादी है, सोनिए मनमोनिए। नबील, मैं एक बात पहले से क्लियर कर रही हूँ कि अगर महमूद साहब ने दूसरी शादी की ना माँ जी के कहने पर, तो मैं उनका और उनकी दूसरी बीवी का खर्चा नहीं उठाऊंगी। ओ यार तुम्हें खर्चे की पड़ी हुई है, मैं अपने मुकद्दर को रो रहा हूँ। वो क्यों? वो यूं कि माँ जी मेरी शादी की भी तो ख्वाहिश कर सकती थी ना, उन्हें महमूद साहब का बड़ा मुंह नजर आ गया, मेरी दबी हुई ख्वाहिश नजर नहीं आई जो मैं सालों से दबा के बैठा हूँ। शट अप नबील, मैंने सोच लिया कि माँ जी के मरने के बाद मैं और तुम पापा के घर शिफ्ट हो रहे हैं। जानू मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? पापा के ऑफिस में नौकरी करना, और क्या। जालिम औरत, मेरी माँ ताजा मरी होगी और तुम मुझसे नौकरी करवाने की बात कर रही हो यार। मैं तुम्हें बता दूं, 1 साल मैं माँ जी का सोग मनाऊंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ तुम पापा जी से कह के ना मेरा थाईलैंड का टिकट कटवा दो, मैं जाके तन्हाई में माँ जी का सोग थाईलैंड में मनाऊंगा। तुम कब्रिस्तान में भी तो माँ जी का सोग बना सकते हो ना। जानू, कब्र से याद आया कि माँ जी की ख्वाहिश है कि उन्हें पेरिस में आईफल टावर के नीचे दफनाया जाए। तो जानू उसका भी बड़ा खर्चा होगा, इंतजाम करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें ना टोटली खर्चा बता देता हूँ ताकि तुम पापा जी को बता सको। मोहतरमा, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, बोले तो मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे नबील मुबारक हो। मुबारक, ठीक है ठीक है। अच्छा यार, मोमो, मेरा और यास्मीन का कौन सा कमरा होगा बताओ? आज से जो मेरा कमरा है ना, वो आपका और आसमीन का है। मैं शकीला के कमरे में सो जाऊंगी। भाई वाह, अजीम लेडी, अजीम लेडी। कोई हमारी तो अल्लाह मियां से दुआ है कि दुनिया की तमाम औरतों को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जरा तो तकड़ी बंद करो तो कमरे से चल लो, तो मैं दसनी आ। नहीं 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 नबील, मैं पहले से बता रही हूँ, मैं माँ जी के साथ कमरा शेयर नहीं करूंगी, बहुत खराटे लेती हैं। जालिम औरत, मेरी माँ का आज दुनिया में आखिरी दिन चल रहा है और तुझसे आखिरी दिन भी खराटे बर्दाश्त नहीं हो रहे मेरी माँ के। हद होती है यार। कोई नहीं पुत्र, मैं लॉन्ज में सो जाऊंगी, मैंने तो वैसे ही 1 आध दिन में मर ही जाना है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलाओ चलाओ यास्मीन, हम चले ऊपर हैं। नबील भाई, याद से टाइमली माँ को दुआ दे देना तुम, हैं। और मोमो, अगर रात के किसी वक्त भी 2:30 बजे 3 बजे तुम्हें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन तुमने नबील को बताना है। आओ, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकलो निकलो निकलो। भाई वाह महमूद मियाँ वाह, वह रश का रहा आप पे, रश। बैठ जाओ जरा इधर। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। मुंह नहीं करो, मुझे मुंह दिखाओ। ये देखो, तुम्हारी मुंह दिखाई है, मुंह दिखाओ। ओए, ये लो ये लो ये लो। ये क्या? आपने मुझे बोला था आप मुझे सोने का सेट देंगे और ये तो सिर्फ अंगूठी है। हाँ, अभी ये रख लो, फिर मैं सेट भी दे दूंगा तुम्हें, दे दूंगा। ठीक है, वैसे एक बात बोलूं, क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो गई।
अरे यास्मीन डार्लिंग, ये तो मेरी जहानत का कमाल है कि मोमो ने हमारा निकाह खुद करवा दिया। अरे वरना वो तो मुझे किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने देती। लेकिन मम्मी जानू, अगर उनको पता लग गया कि वो सारी रिपोर्ट्स फेक है तो? अरे तो क्या, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे अब तो हमारा निकाह हो गया। हाँ ये तो है। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जाओ जाओ जाके आराम करो। मैंने सोचा ये आखिरी दूध पिलाई की रस्म होती है, मैं अपने हाथों करती चलूं। ये लीजिए प्लीज। अल्लाह कितनी अच्छी है। अच्छा पी लेते हैं। पिए पिए, शाबाश। मोमो, इसमें कुछ मीठा ज्यादा नहीं है? नहीं, मीठा ज्यादा नहीं हुआ है, जहर ज्यादा हो गया है। 5 मिनटों में ना आप लोगों की जानें निकल जानी है। क्या जहर? हाँ, झूठे बड़े मुंह वाले दो, सारी गलत रिपोर्टें तूने मुझे बताई हैं। अभी एक सीन पहले शकीला ने मुझे सारी असली वाली रिपोर्टें दिखा दी हैं कि मैं भली चंगी हूँ। अलविदा। मुस्तकीम, आप उठ गए? इतनी जोर से ना चीखा करें, कल रात को भी आप कह रहे थे गले में दर्द है, तो मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म दूध लेके आई हूँ। दूध? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल।